नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को पीएमएलए के तहत मिले अधिकारों को जायज ठहराया है। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मिले अधिकार को जायज ठहराया है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पीएमएलए कानून में बदलाव सही है और ईडी की गिरफ्तारी की शक्ति भी सही है, यानी ईडी के पास जितने भी अधिकार हैं उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहरा दिया है। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की स्पेशल बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है। अपराध की आय, तलाशी और जब्ती, गिरफ्तारी की शक्ति, संपत्तियों की कुर्की और जमानत की दोहरी शर्तों के पीएमएलए के कड़े प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। कार्ति चिदम्बरम, अनिल देशमुख की याचिकाओं समेत कुल 242 याचिकाओं पर यह फैसला आया। कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी का ईडी का अधिकार बरकरार रहेगा। गिरफ्तारी प्रक्रिया मनमानी नहीं है। जस्टिस खानविलकर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सवाल ये था कि कुछ संशोधन किए गए हैं, वो नहीं किए जा सकते थे। संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता था या नहीं, ये फैसला हमने 7 जजों की पीठ के लिए खुला छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 3 के तहत अपराध अवैध लाभ पर आधारित है। 2002 कानून के तहत अधिकारी किसी पर तब तक मुकदमा नहीं चला सकते जब तक कि ऐसी शिकायत किसी सक्षम मंच के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जाती हो। धारा 5 संवैधानिक रूप से मान्य है। यह एक संतुलनकारी कार्य प्रदान करता है और दिखाता है कि अपराध की आय का पता कैसे लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ईडी अधिकारियों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी आरोपी को हिरासत में लेने के समय गिरफ्तारी के आधार का खुलासा करना अनिवार्य नहीं है। देशमुख और कार्ति चिदम्बरम और 242 पिटिशनर द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कुछ प्रोविजंस को चैलेंज करते हुए याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुखता ये कहा है कि जो ईसीआईआर इसमें होती है उसे आप एफआईआर के बराबर नहीं मान सकते। दूसरी जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो ये कही है कि इसमें जो अरेस्ट करने की पावर है, जो जाँच करने की पावर है, जो कुर्की और जब्ती करने की पावर है, उनसे भी उनको भी जायज ठहरा है, उनमें भी कोई कमी नहीं बताई है। तो प्रमुखता ये दो चीजें थी जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आज सुप्रीम कोर्ट से सेकेंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं विस्तार से। देश की जिला अदालतों समेत सब ऑर्डिनेट जुडिशरी में काम करने वाले हजारों लोगों को फेस्टिव सीजन शुरू होने से पहले शानदार तोहफा मिलने वाला है। कई साल के इंतजार के बाद अब दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की सिफारिशों के आधार पर सब ऑर्डिनेट जुडिशरी में काम कर रहे न्यायिक अधिकारियों के लिए बढ़ा पे स्केल लागू करने का निर्देश दिया है। आयोग की सिफारिशें अमल में आते ही इन अधिकारियों का वेतन एक झटके में करीब 3 गुना बढ़ जाएगा। भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने केंद्र और राज्यों को अधिकारियों को 3 किश्तों में बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित पे स्केल 1 जनवरी 2016 से लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एरियर के 25% हिस्से का भुगतान अगले 3 महीने में कैश में करना होगा। इसके बाद अन्य 25% का भुगतान इसके अगले 3 महीने में करना होगा। बाकी बचे 50% एरियर का भुगतान अगले साल तक किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को इस संबंध में 3 महीने के बाद एफिडेविट दायर करने को कहा है। आपको बता दें कि भारत में न्यायपालिका 3 श्रेणियों में बटी हुई है। इसमें टॉप टीयर पर सुप्रीम कोर्ट है, इसके बाद दूसरे टीयर पर राज्यों के हाई कोर्ट्स हैं। जिलों में काम कर रही जिला अदालतें व अन्य अदालतें सबऑर्डिनेट जुडिशरी की कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि ये अदालतें संबंधित राज्यों के हाई कोर्ट के मातहत काम करती हैं। सबऑर्डिनेट जुडिशरी में फिलहाल करीब 23,000 जज व न्यायिक अधिकारी काम कर रहे हैं। अभी सबऑर्डिनेट जुडिशरी के न्यायिक अधिकारियों व जजों को राज्यों के हिसाब से अलग अलग वेतन मिलता है। इसमें एक रूपता लाने, स्केल की समीक्षा करने
और काम करने की स्थितियों पर गौर करने के लिए साल 2017 में दूसरे न्यायिक वेतन आयोग का गठन किया गया था। नहीं, ओनली रिकमेंडेशन किया है। ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी सर एंड जस्टिस हेमा कोहली मैम, 3 जजेस की बेंच थी। इसमें केवल ओनली रिकमेंडेशन किया है कि इस सेकंड पे कमीशन लागू हो जुडिशरी के लिए, और 23,000 मेंबर्स जो हैं यहाँ पर, जो जुडिशरी लोअर जुडिशरी से लेकर के अपर जुडिशरी तक हैं, उनको इसका लाभ मिले 1 जनवरी 2016 से। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।